तो हम देखते हैं कि टाइम चेम्बर को तोड़ के गोकू फाइनली बाहर आ चुका होता है और कहता है, मैं आ रहा हूं वेजिटा, अब तुम छुप नहीं पाओगे। तभी गोकू उधर से वेजिटा के घर की तरफ निकल जाता है और उधर पर पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बुल्मा बाहर ही होती है। तभी वो गोकू को देखकर काफी हैरान होती है और कहती है, गोकू, तुम यहाँ कैसे? तुम तो उस चेम्बर में थी ना? तभी गोकू कहता है, वेजिटा कहाँ है? तभी बुल्मा कहती है, गोकू, मैं जानती हूँ तुम गुस्से में हो, पर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी गोकू कहता है, मैंने जितना पूछा है उतना जवाब दो। तभी बुल्मा कहती है, वेजिटा को लॉर्ड बीरस ने अपने प्लेनेट पर बुलाया है, वो वहीं पर है। तभी गोकू वहां से इंस्टेंट टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है, लेकिन बुल्मा उसे रोकती रह जाती है। तभी हम दूसरी ओर वेजिटा को देखते हैं, जो कि बीरस के प्लेनेट पर पहुंच चुका होता है और तभी वो देखता है कि सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस वहीं पर होते हैं और उनके साथ साथ वहां पर एंजल भी होते हैं, सिवाय बीस के। तभी वेजिटा बीरस से कहता है, ये सब गॉड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी बीरस बताता है, हाँ वेजिटा, हम सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा काम जो किया है तुमने? तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इस पे बीरस कहता है, एंजॉय करने के लिए। क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि अब गोकू कभी ओमनी गॉड नहीं बन पाएगा और तुम उससे हमेशा आगे रहोगी? आओ हमारे साथ, शामिल हो जाओ। तभी वेजिटा कहता है, मुझे कोई शौक नहीं है। तभी वेजिटा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ जाता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी गोकू को देखकर वेजिटा कहता है, कैगरॉट, तुम यहाँ पर कैसे? तभी गोकू कहता है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा है ना कि मैं बाहर कैसे आ गया उस टाइम चेम्बर से। तुम्हें यह नहीं करना था वेजिटा। तभी गोकू वेजिटा पर एक हमला करता है, जिसे वेजिटा रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है और वो उस हमले से बहुत दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। तभी वेजिटा खड़ा होता है और कहता है, कैकरॉट, तुम्हारा गुस्सा करना सही है, पर ये तो जान लो कि जो कुछ मैंने किया
वो वैसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। इस पे गोकू कहता है, ओह, तो अब तुम बचने के लिए बहाने बनाने लगे ताकि मुझे फिर से धोखा दे सको। तभी चांपा कहता है, हे बीरस, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि ये सैयन गोकू मर चुका है, पर ये यहाँ कैसे? जवाब दो, क्या तुम हम सबको धोखा दे रहे हो? तभी चांपा की बात सुनकर गोकू भी हैरान होता है और तभी बीरस कहता है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। वेजिटा ने तो इसे मार दिया था, तो ये यहाँ कैसे आ गया? तो क्या तुमने झूठ कहा था? तभी बेलमोट कहता है, अब हम क्या करें? बीरस, अगर जेनोसामा को पता चल गया कि ये गोकू मिल चुका है और हमने इसे मारने की कोशिश की थी, तो जेनोसामा हमें नहीं छोड़ेंगे। तभी बीरस कहता है, तुम सब चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जेनोसामा को पता तो तब चलेगा ना, जब ये गोकू उनके पास जाएगा। तभी बीरस गोकू पर एक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू को बचाने के लिए वेजिटा बीच में आ जाता है और बीरस के हमले से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी ये सब देखकर बीरस और गोकू दोनों ही हैरान होते हैं। तभी बीरस कहता है, तुम बेवकूफ वेजिटा, तुम इसे क्यों बचा रहे हो? आज तुम्हारी ही गलती की वजह से ये जिंदा है। मैंने तुमसे इसे मारने को कहा था, ना कि इसे कैद करने को। तुम तो इतना सा काम भी नहीं कर पाए। इतना सब होने के बाद भी तुम इसे बचा रहे हो। अब जबकि तुमने अपना वादा नहीं निभाया है इसे मारकर, तो मैं भी अपना वादा नहीं निभाने वाला। मैं भी तुम्हारी फैमिली को और पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी बीरस की ये सारी बातें सुनकर गोकू सब कुछ समझ जाता है। तभी बीरस कहता है, क्यों ना मैं तुम दोनों को ही मार दूं, जिससे ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। तभी बीरस वेजिटा पर एक हमला करता है, लेकिन गोकू उस हमले को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है, जिसे देखकर बीरस और बाकी सभी चौंक जाते हैं। तभी गोकू कहता है, तुमने जो कुछ कहा मैं सब समझ चुका हूं कि किस तरह तुमने वेजिटा का इस्तेमाल किया और क्यों वेजिटा ने मुझे कैद किया। तो ये सब चाल तुम गंदे गॉड्स की थी। तभी गोकू बीरस को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे बीरस थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी ये देखकर बीरस कहता है, तुम तो अपनी नॉर्मल फॉर्म में होकर मेरा सामना कर पा रहे हो। तभी चांपा अचानक से गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है और तभी गोकू काफी तेजी में चांपा को एक पंच मारता है और चांपा काफी दूर जाकर गिरता है। तभी बेलमोट सीरियस हो जाता है और वो गोकू को हाकाई कर देता है, जिससे वहां पर एक धमाका भी होता है
और जैसे ही धमाका हटता है हम देखते हैं कि गोकू को कुछ भी नहीं हुआ होता और वो अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है।